हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए खबरें इत्मीनान से। नीट जेईई की परीक्षाओं को कराने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में अब विपक्षी राज्य सरकारों ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ सीएम्स के साथ बैठक की। बैठक में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अटॉर्नी जनरल को विपक्षी दलों के राज्य सरकारों से बात करके सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी रामगोपाल राव ने कहा है कि जेईई और नीट की परीक्षाओं में देरी करना भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं में ज्यादा देरी करने से आईआईटी के एकेडमिक कैलेंडर पर बुरा असर पड़ेगा। वी रामगोपाल राव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हुए कहा कि हम पहले ही 6 महीने गंवा चुके हैं। अगर सितंबर में परीक्षाएं हो जाती हैं तो कम से कम दिसंबर में आईआईटी सेशन शुरू हो सकता है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो संस्थानों पर भरोसा करें और कोरोना के सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए परीक्षाओं में बैठें। पीएम मोदी को 100 से ज्यादा शिक्षाविदों ने चिट्ठी लिखकर जेईई नीट की परीक्षाएं कराने की अपील की और परीक्षाओं का समर्थन किया है। चिट्ठी लिखने वालों में विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, प्रोफेसर और शिक्षाविद शामिल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में केस दर्ज किया है। रिया के खिलाफ 2769 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। रिया के अलावा एनसीबी ने रिया के भाई शोविक, श्रुति मोदी, जय साहा और गौरव आर्या के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। जांच में रिया की कई चैट सामने आई हैं, जिससे पता चलता है कि रिया लगातार ड्रग डीलर से ड्रग्स की मांग कर रही थी। नवंबर 2019 में रिया और जय शाह की एक चैट सामने आई है, जिसमें सुशांत को चाय या कॉफी में ड्रग्स जैसा कुछ देने की बात की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिए जाने के मामले में सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर लिखा है कि ये बहुत गंभीर अपराध है। श्वेता सिंह ने कहा ट्वीट में कि अगर सुशांत को रिया ने ड्रग्स दिया है तो ये गंभीर अपराध है और सीबीआई को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। सुशांत के दोस्त और जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने भी रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि रिया सुशांत को ड्रग्स दे रही थी। ईडी ने क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट की कंसल्टिंग मैनेजर जय शाह को अब पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी की जांच में पता चला है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से करीब 62 लाख रुपए क्वांट टैलेंट कंपनी को दिए गए थे और बाद में इन रुपयों को कंपनी की तरफ से रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के अकाउंट में भेजा गया था। ईडी अब जय शाह से जानना चाहते हैं कि ये पैसे सुशांत से क्यों लिए गए और फिर रिया उसके भाई को क्यों भेजे गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। बैठक 10 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद 3 बजे वित्त मंत्री वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। आज होने वाली बैठक में राज्यों के जीएसटी पर दिए जाने वाले मुआवजे पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार हर 2 महीने बाद राज्य सरकारों को जीएसटी मुआवजा देती है, लेकिन राज्य सरकारों को अप्रैल से लेकर अब तक ये मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य का जीएसटी कलेक्शन काफी कम रहना है। जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में काफी हंगामा होने के आसार। ऑटोमोबाइल्स और अन्य भारी बड़े उद्योगों का कोरोना के असर को जानने के लिए आज वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बैठक में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव और उनके अधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद इस सेक्टर की चुनौतियों, संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। बीते दिनों इसी कमेटी की एक बैठक में सरकार ने माना था कि कोरोना के दौरान देश में 10 करोड़ नौकरियां खतरे में पड़ गई। बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव आज कश्मीर घाटी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। राम माधव आज 12 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। राम माधव जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले और उनकी सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। राम माधव जम्मू कश्मीर के सरपंचों से भी मुलाकात करेंगे। माधव 22 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उस बैठक के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 370 को वापस लागू करने और जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने की मांग की गई थी।
गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए एनएसए के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अंतरिम सुनवाई होगी। माफ कीजिएगा। कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और पिछले 7 महीने से वो जेल में बंद है। सुनवाई सुबह 11 बजे से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कफील खान की मां की तरफ से दायर की गई हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी 27 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक आज शाम 4 बजे कमलनाथ के घर पर होगी। बैठक में उपचुनाव के फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लिए भारी बारिश से बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम और ओडिशा में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने जेईई नीट परीक्षाओं पर दिए बयान में कहा कि 99% छात्रों को उनकी पहली पसंद के आधार पर ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक जेईई के लिए अब तक 8.58 लाख यानी कि करीब 9 लाख छात्रों में से 7.41 लाख यानी कि करीब 8 लाख छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, जबकि नीट के लिए 15 लाख से ज्यादा और 6 लाख से ज्यादा लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना खतरे को देखते हुए स्कूल, कॉलेजेस को 20 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की नई तारीखें भी जारी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में 7, 11 और 12 सितंबर को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर किसी भी तरह का डिस्काउंट देने के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया है। नेशनल हाईवे पर कोई भी वाहन चालक जो 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा के लिए डिस्काउंट या फिर किसी दूसरी स्थानीय छूट का दावा करना चाहता है, उन्हें अपने वाहन पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। डिस्काउंट लेने के लिए शुल्क का भुगतान केवल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, स्मार्ट कार्ड या फास्टैग या फिर ऑनलाइन माध्यम से ही हो सकता है। दिल्ली के चांदनी चौक के कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक 2 भाइयों ने कल खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अंकित और अर्पित ने आर्थिक तंगी के चलते ये कदम उठाया है। पुलिस को कमरे में से एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय अंकित और अर्पित के पिता दुकान की पहली मंजिल पर मौजूद थे। परिवार का आरोप है कि दुकान के नजदीक का ही एक फाइनेंसर अंकित और अर्पित को कई दिनों से परेशान कर रहा था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा एक्सपोर्ट कॉलोनी के एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने अपने ही बेटे को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेटे को गोली मारने के बाद दारोगा ने खुद को भी गोली मार ली। बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दारोगा की मौत हो गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दारोगा शराब पीने का आदी था, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े अक्सर हुआ करते थे। बिहार के पटना में एक 8 साल की बच्ची से रेप के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। भीड़ के गुस्से का शिकार हुए आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना पटना के अगमकुआ इलाके में नया टोल की है। पीएमसीएच में पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार 4 सितंबर तक मस्जिदों को नहीं खोलती है तो वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेंगे। बोल के हम 4 तारीख तक टाइम दिया है, बोले तो हम हमारे हिसाब से खोल लेंगे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना याचिका पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। वकील अनुज सक्सेना ने अयोध्या फैसले पर स्वरा की टिप्पणी को आधार बनाते हुए अवमानना मुकदमे की अनुमति मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने स्वरा के बयान को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने लायक बयान नहीं माना है। इटली के सार्डिनिया में मेडिटेरियन सी में एक जहाज के आग लगने के बाद डूबने की तस्वीरें आई। जहाज पर सवार 17 लोगों को बचा लिया गया है। जहाज डूबने से पहले सभी 17 यात्री जहाज छोड़ चुके थे। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम है। बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली नंबर 2 पर है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने पहला स्थान हासिल किया है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को भी टॉप 10 में जगह मिली है। इस लिस्ट में चेतेश्वर पुजारा को 7वां और अजिंक्य रहाणे को 10वां स्थान मिला है। अगले साल यानी ब्रिक्स गेम्स
2021 का आयोजन भारत में होगा। ब्रिक्स खेलों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एथलीट हिस्सा ले सकते। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने खुशी जाहिर की है। कप्तान जो रूट ने कहा है कि इंग्लैंड की इस टीम में नंबर 1 बनने की क्षमता है।